मेरे मित्रों, आप लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दीपावली जैसे पावन पर्व पर हम एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक गुलामी जब तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसके बाद स्वतंत्र हुए। पहले अंग्रेजों की गुलामी, फिर नेताओं की गुलामी, घर वालों की गुलामी, समाज की गुलामी। जो गुलामी शब्द है मानसिक, कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है, वो प्रतीक है कि आप आत्मबल से कमजोर हैं, आप जानकारियों से कमजोर हैं, आप शिक्षा से कमजोर हैं, या आप हुनर से कमजोर हैं। एक नौकर मालिक की गुलामी करता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उनका गुलाम है, तो उनकी बात मानता है, अपना इफ एंड बट नहीं लगाता है, जो वो कहते हैं उसी को करता है। गुलामी बहुत प्रकार की होती है। किस तरह से हम लोग मानसिक गुलाम हैं, हमने आपको बताया। एक मजदूर जिससे जो जितना काम कहा जाएगा उतना ही काम करेगा, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। बहुत सारे लोग अपना तर्क वितर्क करके अपने खुद के मानसिक गुलाम हैं। वो किसी की दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते हैं, वो भी मानसिक रूप से गुलाम है। बहुत लोग पूजा पाठ, नमाज, भगवान, ईश्वर की गुलामी के गुलाम हैं। उनको जो शास्त्रों में लिखा है या जो कहीं पर भी लिखा है, जो किसी ने कह दिया, जो धर्म के व्यक्तियों ने कह दिया, धार्मिक व्यक्तियों ने कह दिया, उसको उन्होंने मान लिया। जो कुरान ने कह दिया वो मान लिया, जो मुल्लाओं ने कह दिया वो मान लिया। मतलब क्या है? आर्थिक गुलामी आर्थिक गुलामी नहीं, मानसिक गुलामी का मतलब हुआ कि जो कुछ आपसे कहा जाए डिटो आप उसका पालन करें। आप अपना दिमाग ना लगाएं तो आप मानसिक गुलाम हैं। आप तर्क वितर्क ना करें, आप विज्ञान से दूर रहें। क्योंकि विज्ञान में तर्क वितर्क है, आपको साबित करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है, तो लोग विज्ञान से भागते हैं, अध्यात्म के नजदीक जाते हैं, क्योंकि उसमें कल्पनाओं का एक भवसागर खोल दिया गया है कि ऐसे थे, वो ऐसे थे, फिर ये था। कहानी, कविताएं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मानसिक गुलाम बनाती है, क्योंकि आप उनकी बातों को मान लेते हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। किसी महापुरुष ने कुछ कह दिया, उसी को मान लेते हैं कि हाँ ये सही है। आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम नया महापुरुष कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जीवन धरती, ये जो है धरती वीरों से खाली नहीं है। आपको नए महापुरुष पैदा करने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भारत के महापुरुष थे, दूसरे महापुरुष क्यों नहीं बने? अगर कोई बनना चाहता है तो आप, अगर सही है तो उसकी बात का आपको समर्थन करना चाहिए, अगर गलत है तो उसकी बात का विरोध करना चाहिए, तार्किक बनना चाहिए। आपको इस समाज में तर्क के साथ आगे बढ़ना होगा, और इसी के साथ हम लोग अपने रंगबाज सेना को आगे यही संदेश आगे फैलाते हैं और रंगबाज बनाते हैं। रंगबाज का मतलब फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो मानसिक गुलामी से दूर रहे, आत्मबल से मजबूत रहे, शिक्षा से मजबूत रहे, अपने हुनर को मजबूत करे। किसी भी हुनर का हो, नहीं पढ़ाई लिखाई करी तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होगा, वो करिए। आप कुछ भी नहीं है, हुनर भी नहीं है आपके पास, तो आप व्यापार करिए, दुकान खोलिए, कुछ भी करिए, आप आर्थिक मजबूत होइए। ये आपको समाज में रंगबाज बनाएगी, और रंगबाज ही बनाना हमारा काम है। और इस दिवाली के उपलक्ष्य में पुनः हम आप लोगों को बधाई देते हैं
और फिर से ये कहते हैं कि दीपावली उसी की जिसके पास संपन्नता है। तो आप संपन्नता लाइए, आपकी बार कम है तो अगली बार ज्यादा लाइए। धन्यवाद।